Hey, welcome back. Good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel IQ World. आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 4 सितंबर करंट अफेयर। किसका डिस्कस करेंगे? 4 सितंबर करंट अफेयर का डिस्कस करेंगे इन एमसीक्यू फॉर्म में। और ये जो कंटेंट मैंने पूरा लिया है फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा द हिंदू से लिया हुआ है, पूरा द हिंदू का कंटेंट है। और चलिए आज मैं हूँ आपका होस्ट राजेंद्र कुमार। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर मेरा अकाउंट, ट्विटर अकाउंट पे आप फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और मैं हूं आपका होस्ट राजेंद्र कुमार। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये है पहला क्वेश्चन। तो आप लोग के सामने ये पहला क्वेश्चन आया है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू ब्लॉक हाउ मेनी ऐप्स इन व्यू ऑफ इमर्जिंग नेचर ऑफ थ्रेट्स। ये अभी न्यूज़ में है, जैसे आप लोग जान रहे होंगे, जो हमारा चाइना के साथ स्टैंड अप चल रहा है एलईसी पे, उसके इम्पैक्ट में ये डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है। और कुछ चाइनीज़ ऐप को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? बैन कर दिया है। वो चाइनीज़ ऐप कितने थे जिन्होंने अभी रिसेंटली, इससे पहले भी बैन हुआ है, जिसमें से हमारा टिकटॉक जो बहुत बड़ा इंडिया में फेमस होने वाला ऐप था, उसको बैन किया गया था। और अभी एक करंट न्यूज़ है, जो इंडिया गवर्नमेंट ने कुछ और ऐप्स को बैन कर दिए। तो वो कितने हैं? तो वो हैं 118। वो 118 ऐप्स है जो इंडिया गवर्नमेंट ने उसको अभी रिसेंटली बंद कर दिया है, मतलब कम्प्लीटली बैन कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो वो हमारी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं और हम उनको बिजनेस दे रहे हैं, और उसके अलावा वो हम पे क्या दे रहे हैं? हमारे जो इंटीग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, उसको वो थ्रेट पहुंचाते हैं। हमारे ही कंट्री में आके, हमारे कंट्री में घुसकर हमारे सैनिकों को मारते हैं। ये इसी बड़े, तो फ्रेंड्स आप लोग भी इस मुहिम में साथ दें। अवॉइड चाइनीज़, बाइकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। ये हमेशा ध्यान रखें कि आप मेड इन इंडिया चीज़ों को खरीदें। मेड इन इंडिया चीज़ खरीदने से क्या होगा कि जो इकोनॉमी है वो अपने देश को और आगे बढ़ाएगी और वो पैसे अपने देश में रहेगी। आप मेड इन चाइना चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें, मुश्किल होगा भी, लेकिन धीरे धीरे अवॉइड करना सीखें और उसको मेक इन इंडिया चीज़ों को खरीदने का चालू करें। मैं जानता हूँ कि ऐसा थोड़ा सा भी दिक्कत है, क्योंकि मार्केट में सिर्फ मेड इन चाइना भरा हुआ है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हम सभी को इनिशिएटिव लेके ख़त्म करनी होगी। हमें चाइना पे डिपेंडेंसी हटानी होगी, तभी जाके हमारा देश का सुरक्षा, एक आंतरिक सुरक्षा को हम और मजबूती दे सकते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन। आइए डिस्कस करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? Which of the union territories have been included in the One Nation One Ration Card scheme on integrated management public distribution system? अभी कौन सा यूनियन टेरिटरीज को इंक्लूड किया गया है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में एंड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि ये एक मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर में वन नेशन वन राशन कार्ड, वन राशन कार्ड के अकॉर्डिंग विच यूनियन टेरिटरीज, कौन से यूनियन टेरिटरीज को इसमें इंक्लूड किया गया है? तो ये आपके ऑप्शन है लद्दाख एंड कश्मीर, लद्दाख एंड लक्षद्वीप एंड चंडीगढ़, लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी। इनमें से कोई एक, जैसे दो हमारी यूनियन टेरिटरी है जो इस स्कीम के तहत जोड़ा गया है, ताकि हम उनके लिए भी वन नेशन वन राशन कार्ड का प्रावधान जारी कर सकें। उनको हमें हर स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट स्टेट वाइज ये राशन कार्ड का सुविधा ना देना पड़े, इसीलिए हमने वन नेशन वन राशन कार्ड का सुविधा अपनाया है। तो ये कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं? तो वो हैं हमारे लद्दाख एंड लक्षद्वीप। लद्दाख एंड लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरीज हैं जिनको ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से जोड़ा गया है विथ IMPDS मैनेजमेंट के तहत, दैट्स इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इसमें आफ्टर द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टू यूनियन टेरिटरीज, जब इन दोनों यूनियन टेरिटरीज का इंटीग्रेशन हो गया इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, तो अभी टोटल 26 स्टेट एंड यूटीज कनेक्टेड विद दिस स्कीम। इस स्कीम के तहत अभी तक 26 स्टेट एंड यूटीज कनेक्टेड विद द स्कीम। इतने 26 स्टेट एंड यूटीज स्कीम के साथ कनेक्ट हुए हैं। और इसमें से कितने लोग, कितने नागरिक बेनिफिटेड होंगे? वो लगभग 65 करोड़ नागरिकों को इससे फ़ायदा मिलेगा, जिनको वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत, उनकी इस योजना के तहत उनको जोड़ा जाएगा। ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी नवंबर तक आपने देखा ही कि अनाउंसमेंट करी थी गवर्नमेंट की, फ्री राशन देंगे गरीबों को, और दे रहे हैं, और हर घर में राशन पहुंचा रहे हैं गवर्नमेंट द मिनिमम कॉस्ट में। तो इससे एक फ़ायदा हुआ, गरीब जनता
को खाने के लिए तो मिल रहा है, लेकिन एक रोज़गार की समस्या है दोस्तों, रोज़गार की बहुत बड़ी समस्या है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एड्रेस करना पड़ेगा इस इशू को। अगर वो एड्रेस नहीं करेंगे तो आने वाले समय में उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जनता उन्हें वोट नहीं डालेगी, बीजेपी को वोट नहीं डालेगी, इसीलिए उनको इन चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा। तभी हम जैसे स्टूडेंट, आप जैसे जो हम जैसे स्टूडेंट, विद्यार्थी या टीचर पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, उनके लिए तभी खुशी का माहौल होगा जब हमारे विद्यार्थी या उनके स्टूडेंट सक्सेसफुल होंगे या गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। अब वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, गवर्नर कौन है? वो राधा कृष्णन माथुर हैं, जो कहाँ के, ये अपने लक्षद्वीप के। और लद्दाख के कैपिटल क्या है? लेह एंड कारगिल है। और लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है? कावरती। लक्षद्वीप का कैपिटल है हमारा कावरती, वो वहाँ का कैपिटल है। तो ये सारे कुछ पॉइंट थे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, इनको ध्यान रखिएगा, याद रखने की कोशिश कीजिएगा, आपके लिए काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी राजकुमार सिंह, जो मिनिस्टर ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं राजकुमार सिंह, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी, लॉन्च द पैन इंडिया ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। ये एक मेथड है, मेथोडोलॉजी है, थॉट प्रोसेस है, जीटीएम। इन विच स्टेट वर्चुअली फॉर इलेक्ट्रिसिटी। एक स्कीम उन्होंने लॉन्च करी, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट वर्चुअली फॉर इलेक्ट्रिसिटी। वो किस स्टेट में उन्होंने लॉन्च करी है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी राजकुमार सिंह एक स्कीम पैन इंडिया, मतलब पूरे अक्रॉस इंडिया में उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट वर्चुअली, मतलब कि वो जाके मतलब एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करा। और किस से रिलेटेड है स्कीम? ये स्कीम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, टू प्रिजर्व इलेक्ट्रिसिटी। एक हमें आज की जो जनरेशन है उसमें क्या है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और जा रहा है, हमें क्या पावर कंजप्शन हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। तो इन सब चीज़ों को कि इलेक्ट्रिक कंजर्वेशन हम कैसे करें, या फिर उस तहत एक ग्रीन टर्म अहेड मार्केट इन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी है टू फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो ये किस स्टेट में लॉन्च करी गई? तो ये हमारी लॉन्च की गई है दिल्ली में। किस में लॉन्च करी गई है? की गई है दिल्ली में। दिल्ली के सीएम आप जानते हैं कौन है? हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं। इट विल बेनिफिट बायर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय प्रोवाइडिंग देम कॉम्पिटिटिव प्राइसेस एंड ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल प्रोक्योरमेंट। ये मेथड से जितने भी बायर्स होंगे उनको एक जेन्युइन प्राइस दिया जाएगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि आप कैसे जो भी खरीद रहे हैं या जो भी चीज़ें इस स्कीम के तहत जो लोग इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे हैं उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और एक कंपैटिबल प्राइस का मेथड दिया जाएगा ताकि उन पे बर्डन ना आए। तो ये जो स्कीम लॉन्च हुआ वो हमारे दिल्ली स्टेट में लॉन्च हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज ऑब्जर्व एवरी ईयर फ्रॉम। नेशनल न्यूट्रिशन वीक ऑब्जर्व एवरी ईयर फ्रॉम, हर साल कौन से मंथ में नेशनल न्यूट्रिशन वीक ऑब्जर्व किया जाता है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर साल कब से कब मनाया जाता है? कौन से मंथ में कब से कब मनाया जाता है? तो वो हमारा मनाया जाता है 1 सितंबर टू 7 सितंबर। 1 सितंबर टू 7 सितंबर। इसमें मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हमारे कौन है? तो स्मृति ईरानी। मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड गांधी भारत छोड़ो कैंपेन। कौन से स्टेट ने गांधी भारत छोड़ो कैंपेन को लॉन्च किया है? तो वो स्टेट है हमारा मध्य प्रदेश। वो स्टेट है मध्य प्रदेश। ये है हमारा प्यारा भारत। आप देखेंगे ये है मध्य प्रदेश, ये है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान वहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल वहाँ के मध्य प्रदेश के गवर्नर है। ये हमारा भारत स्टेट है और यहाँ पे ये मध्य प्रदेश राज्य है। इनके सीएम है शिवराज सिंह चौहान, याद रखिएगा। इससे पहले अब वो हमारे ये अभी हाल फिलहाल ही शिवराज सिंह चौहान बने हैं। और ये स्कीम जो है गांधी भारत छोड़ो वाला कैंपेन इन्होंने चालू किया है। तो मध्य प्रदेश स्टेट ने, याद रखिएगा, हमारे इसके सीएम और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। Who become the first women DG of ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। भारत की फर्स्ट महिला डीजी ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी कौन बनी?
हु बिकम द फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला डीजी कौन बनी? तो वो कौन बनी बताइए, गैस कीजिए। उषा पाढ़े, प्रतिमा पुरोहित, प्रियांशु शुक्ला, प्रियंका दत्ता। तो वो हमारी बनी उषा पाढ़े। उन्हें वो फर्स्ट डीजी बनी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के। आप देखिए कुछ पॉइंट इसके बारे में बताता हूँ। सी इज़ द फर्स्ट विमेन एंड थर्ड आईएएस ऑफिसर टू हैव बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट। ये एक पहली महिला और थर्ड आईएएस ऑफिसर है जिनको ये पदभार संभालने का मौका मिला है। और इन्होंने किसको सक्सीड किया? राकेश अस्थाना, एक आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने इसको सक्सीड करके इस पोजीशन को हासिल किया। ये है हमारे उषा पाढ़े, आप देख सकते हैं इमेज में, ये उषा पाढ़े जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स विन सीआईए जीबीसी नेशनल एनर्जी लीडर्स अवार्ड। इनमें से कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सीआईए जीबीसी नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनको ये अवार्ड दी गई। अब देखिए ये है हमारा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये इनमें से कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिनको सीआईए जीबीसी नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड दिया गया? किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सीआईए जेबीसी राष्ट्रीय ऊर्जा नेता पुरस्कार जीता है? तो वो है हमारा हैदराबाद। वो है कौन? हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये अवार्ड दी गई है। राष्ट्रीय इस्पात निगम हैज़ ऑल्सो वोन द टाइटल फॉर एनर्जी मैनेजमेंट। जो हमारे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड कंपनी है उनको भी ये टाइटल मिला है, एनर्जी मैनेजमेंट का टाइटल, ये खिताब उन्होंने भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, एसीसी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। एसीसी जो है, जो सारी अपॉइंटमेंट देखती है, बड़े बड़े अपॉइंटमेंट्स देखती हैं, तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जो ये है हैज़ अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ करंट चेयरमैन ऑफ रेलवे। उन्होंने एक अप्रूवल दी है जो करंट चेयरमैन है रेलवे, उनको एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाने के लिए। रेलवे का ही जो भी करंट चेयरमैन हमारे रेलवे के, उन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ बनाने का प्रस्ताव किसने दिया? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने ये अप्रूव किया। हु इज़ द पर्सन, वो कौन है जिनको ये सौभाग्य मिला? जो पहले से ही चेयरमैन थे रेलवे के, अब उनको सीईओ बनाया गया। तो वो कौन है आप बता सकते हैं? इनमें से गैस कीजिए। वाई के यादव, बीके रेड्डी, वी चंद्रशेखरन, अर्जुन रेड्डी। कौन है वो? जल्दी से बताइए, सोचिए। तो वो है हमारे वाई के यादव जी। वाई के यादव जी जिनको ये पदभार संभालने को मिला है। ये पहले से ही चेयरमैन है हमारे इंडियन रेलवे के, और अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने इसको अप्रूव करके इनको पदभार को और पदोन्नति दिया है, इनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी। विच रैंक इंडिया होल्ड इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। इंडिया क्या पोजीशन हासिल किया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 का? 2020 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की कौन सी स्थान है? तो बताइए, 56 रैंक, 78 रैंक, 80 रैंक, 48 रैंक। तो वो हमें मिला है 48 रैंक, इंडिया को हासिल हुई है 48 रैंक। आप देखिए जो ये WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की ये जो बैठक है उसमें ये डिसीजन ली गई है। ये सारे बोर्ड मेंबर हैं उनके, जो उन्होंने ये रैंकिंग डिसीजन डिसाइड करते हैं। आप देखिएगा ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये रैंक डिसाइड करती है, और उसमें इंडिया को 48 रैंक प्राप्त हुई है। इंडिया की रैंकिंग सुधर रही है वर्ल्ड इनोवेशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। इंडिया भी, इससे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया काफ़ी छलांग लगा चुका था, अब वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में भी इंडिया की अच्छी रैंक आई, 48 रैंक है। ये थर्ड एडिशन रिलीज बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो टॉप देश में है वो कौन है? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, US, UK और नीदरलैंड जो लीडिंग रैंकिंग में है। ये इस जो इंडेक्स के तहत ये जो देश हैं ये हमारे लीडर हैं, जो लीडिंग रैंकर हैं, इनको ये स्थान मिली है। उसमें से इंडिया के स्थान 48वां है। आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स द जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2022 विच इंक्लूड्स 5 लैंग्वेज, व्हाट आर दोज? इंडियन कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल को अप्रूव कर दिया, जिसमें से उन्होंने 5 लैंग्वेज कंसीडर करी। वो 5 लैंग्वेज कौन कौन से हैं बताइए आप लोग? वो 5 लैंग्वेज कौन कौन से उन्होंने अप्रूव करी है? कश्मीरी डोगरी हिंदी इंग्लिश, या कश्मीरी डोगरी उर्दू इंग्लिश, या कश्मीरी फारसी उर्दू इंग्लिश, या कश्मीरी फारसी उर्दू हिंदी। तो वो 5 लैंग्वेज है हमारा कश्मीरी डोगरी हिंदी इंग्लिश। कश्मीरी डोगरी हिंदी इंग्लिश ये जो बिल था हमारे पार्लियामेंट में, उन्होंने कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है,
और वहाँ पे इन पांचों लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दी गई है। लैंग्वेज इस बिल के तहत विच इंक्लूड इंडियन कैबिनेट अप्रूव्स जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज, ये पांचों लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया है हमारे कैबिनेट ने, इंडियन कैबिनेट ने। कश्मीरी, डोगरी, हिंदी एंड इंग्लिश, इनको क्या किया है, एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज इन्होंने घोषित कर दिया है। वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा है, जो हमारे JNK के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो अभी हाल ही अपॉइंट किए गए हैं, मनोज सिन्हा जी। और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कौन है, प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फटाफट। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड वाटर हीरोज, कौन सी मिनिस्ट्री वाटर हीरोज एक कॉन्सेप्ट लॉन्च करी है, क्यों, ये कॉन्सेप्ट के पीछे क्या है, ताकि हमें वाटर कंजर्वेशन को एक महत्व दे सकें, लोगों में जागरूकता फैला सकें। वाटर कंजर्वेशन एक बहुत बड़ी मुद्दा है, आने वाले समय में वाटर क्राइसिस सबसे बड़ा पॉइंट होगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि वाटर क्राइसिस को वाटर को एक रिसोर्स के तौर पे यूज़ करना है। आपको ऐसे नहीं कि बहुत सारे लोगों के पास अवेयरनेस है इसको, वाटर को आप कैसे यूज़ करना है, तो आपको एक वाटर को एक रिसोर्स की तरह यूज़ करना है कि ये एक नेचुरल रिसोर्स है, आपको इसको कंजर्व करके रखना है अपने लिए, नहीं अपने आने वाले जनरेशन के लिए। तो वो जल शक्ति मिनिस्ट्री है, कौन सी है, जल शक्ति मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द वाटर रिसोर्स हीरोज। इसमें क्या उन्होंने एक प्राइस टैग रखा है 10,000 रुपये का, जो इस स्कीम में या जिस उन्होंने एक मॉनिटर करेंगे, अगर इसमें जो वो मतलब अच्छा मैनेजमेंट दिखाएगा उनको 10,000 का प्राइस रखा गया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वो कौन है, रतनलाल कटारिया। रतनलाल कटारिया है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन लॉन्च करने का, टू मेक वाटर कंजर्वेशन अ पीपल्स मूवमेंट, लोगों में जागरूकता फैलाना ताकि वो पानी को संरक्षित करें, बचाए, अपने लिए नहीं आने वाले जनरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ सिंगल मैन ड्रॉज मैच एट द ग्रैंड स्लैम इन द लास्ट 7 ईयर। पिछले 7 वर्षों में किसी ग्रैंड स्लैम में सिंगल्स का मुख्य ड्रॉ में जीतने वाले वो पहले भारतीय कौन बने हैं, तो वो है हमारे, आप बताइए इनमें से कौन है, प्रदीप प्रजापति, सुधीर प्रकाश, सुमित नागल, पंकज त्रिवेदी, कौन है जल्दी बताइए। वो है हमारे सुमित नागल। कौन है, सुमित नागल, ये हैं सुमित नागल जी, जिन्होंने ये ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीती है। पिछले 7 वर्षों में किसी ग्रैंड स्लैम में सिंगल्स का मुख्य ड्रॉ में जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो वो हैं हमारे सुमित नागल। सुमित नागल जी ये पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री इनॉग्रेट्स नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव, सॉरी यहाँ नेशनल का स्पेलिंग गलत हो गया है, इग्नोर कर दीजिएगा इसको। विच मिनिस्ट्री इनॉग्रेट्स नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव, कौन सी मिनिस्ट्री नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव का इनॉग्रेशन की है, उद्घाटन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री, चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, HRD मिनिस्ट्री, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इनॉग्रेट्स नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव, इन्होंने ये नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। क्यों किया है, ताकि एक कॉन्सेप्ट बनाया जा, मतलब कि एक रिसर्च वर्क किया जा सके इस पे। मिनिस्टर ऑफ ट्रैवल कौन है हमारे, अर्जुन मुंडा जी हैं। अर्जुन मुंडा जी मिनिस्टर ऑफ ट्रैवल हैं। Which state government will set up an anti electricity theft police station in every district? कौन सा स्टेट भारत का एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन स्थापित करेगा सारे डिस्ट्रिक्ट में, टू मॉनिटर इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, बिजली चोरी को मॉनिटर करने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस स्टेशन स्थापित करेगा। वो भारत का कौन राज्य है जो ये काम करने जा रहा है, वो है हमारा उत्तर प्रदेश। कौन है, उत्तर प्रदेश। ये देखिए हमारा यहाँ उत्तर प्रदेश है, इस भारत में, प्यारे भारत में, आप पूरे भारत का मैप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश है। इसके CM हमारे योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के CM है, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट लॉन्च, मतलब ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एंटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन स्थापित हो, ताकि बिजली चोरी को कॉन्सेप्ट को बचाया जा सके। बहुत जनता बिजली चोरी में लुप्त रहती है, बिजली चोरी करके अपने घरों में जलाती है। तो इन सब एक हमें जागरूक जनता भी बनना है, चीज़ों को बचाना भी है, रिसोर्सेज को कम यूटिलाइज करना है, रिसोर्सेज को वेस्ट भी नहीं करना है। ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत उपयोगी होगा। अगर आज हम रिसोर्सेज वेस्ट करेंगे, आने वाले जनरेशन को नहीं मिलेगा। इसीलिए ये हमें और आपको सोचना है कि हम रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करें, प्रॉपर कैसे यूटिलाइज करें, और गवर्नमेंट को भी ये सोचना है कि आम जनता तक रिसोर्सेज को कैसे पहुँचाएँ, ताकि एक जेन्युइन रेट में जनता पर भी बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। तभी जनता चोरी करती है जब जनता पे बर्डन पड़ता है। अगर जनता के लिए भी आप सोचेंगे, गवर्नमेंट जनता के लिए भी एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करे, तो जनता ये काम नहीं करेगी कभी। इसीलिए गवर्नमेंट और जो हमारे जनता है, दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट अप्रूव्स MOU बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी एंड टेस्टिंग ऑफ इंडियन टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग फॉर द जापानीज मार्केट।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एमओयू साइन करी, वो कौन से देश के साथ साइन करी, किस लिए? ताकि इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड टेस्टिंग ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, हम अपने इंडियन टेक्सटाइल की क्वालिटी इंप्रूव कर सकें, और क्लोथिंग फॉर द जापानीज मार्केट, हम जापानीज मार्केट को एक नया मतलब कि एक फिनिश गुड प्रोवाइड कर सकें इन टर्म्स ऑफ क्लोथ, इन फील्ड ऑफ क्लोथ। आज हमारा देश जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो फिनिशिंग जो क्लोथिंग है वो थोड़ा सा देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अभी वर्ल्ड लेवल में तो एक से एक ब्रांड है, लेकिन हमारे इंडियन ब्रांड वैसे नहीं है। तो गवर्नमेंट्स का इनिशिएटिव है ताकि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी वो फिनिशिंग, वो टेक्सचर में वो क्वालिटी आए और वो जापान मार्केट को सप्लाई कर सके। तो वो कौन सा देश है जिसके साथ ये एमओयू साइन किया गया? तो वो है जापान। कौन सा देश है? वो है अपना जापान देश के साथ ये साइन किया गया। इसके भी पीएम थे शिंजो आबे, जिन्होंने रिजाइन कर दिया है। यहाँ का करेंसी है येन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। गवर्नमेंट अप्रूव्स एमओयू बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फॉर जियोलॉजी एंड मिनरल रिसोर्सेज? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमओयू साइन किए इंडिया और कौन से देश के साथ? फॉर जियोलॉजी एंड मिनरल रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड मिनरल रिसोर्सेज। एक एमओयू साइन करी इंडिया गवर्नमेंट ने किस कंट्री, एक कंट्री के साथ, किस लिए? ताकि वो जो अपने जियो पार्ट है और मिनरल रिसोर्सेज पार्ट है उसको मैनेज कर सके। वो देश है फिनलैंड। कौन है दोस्तों? वो देश है हमारा फिनलैंड के साथ ये एमओयू साइन की गई है। आप देखिए कैबिनेट मीटिंग, ये ब्रीफिंग जो अपना पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के तरफ से ये न्यूज़ रिलीज़ की गई, पीआईबी इसका सोर्स है इस न्यूज़ का, उसके थ्रू ये ब्रीफिंग दी गई। तो ये क्वेश्चन था 16 जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसका उत्तर है फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, आप इसका आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ मुझे बताइएगा। दचिंघम नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये ऑप्शन है आपके वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, सिक्किम एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो इनमें से किसी एक स्टेट में वो लोकेटेड है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके डालना है। ये था आज का करंट अफेयर जो 4 सितंबर का हमने आपके साथ डिस्कस किया दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसका पीडीएफ, इस कंप्लीट वीडियो का पीडीएफ, एक कंप्लीट लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको हमेशा अपने पास रख सकते हैं ताकि आपको इन फ्यूचर इसको काम आ पाए, आप इसको यूज़ कर पाएँ, बाद में पढ़ भी पाएँ। उसमें आपको ये सारे जो करंट अफेयर्स है एक से कोई भी एग्ज़ाम में काम आ सकता है, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और अच्छे वीडियो बनाता रहूं। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।